कॉन्फिडेंस। तुम सोचोगे मुझे आता ही नहीं तो ये पूछेगा क्या। समझ में आ रहा है। और एक बात तो सर ने खुद सिखा दी है, नहीं आता, नहीं समझा, नहीं पता, यस और नो, बोलो ना। समझ में आ रहा है, पक्की बात है। तो इससे क्या होता है, अपना प्रेशर रिलीज हो गया। अब तुम्हें कोई टेंशन फील हो रहा क्या, अब डर लग रहा क्या? क्योंकि अगर मैं कुछ भी पूछ दिया तो तुम क्या बोलोगे, नहीं आता। और अगर मैं कुछ समझाया, मान लो तुम्हें सच में नहीं समझा, तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे ना, पक्का बोलोगे। और अगर तुम सच में ये बोल लिए तुमने 2 साल, जो चीज समझी वो चीज समझी, जो चीज नहीं समझी नहीं समझा सर, फिर से समझाओ, मतलब तुम्हारा काम हो गया, 50% काम हो गया। वहां पे तुम ओरिजिनल स्टूडेंट बन के निकलोगे। क्या तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आ रही है? अब जैसे कि हम बायोलॉजी डिस्कस करने निकले थे, पूरा इधर उधर का डिस्कशन हो गया, वो बायोलॉजी तो रह गया। तो 1940s में पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और फिर इंसानों ने कुछ ऐसी चीज देखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, दैट इज वायरसेस और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स के क्लियर स्ट्रक्चर्स। मतलब जो तुम आज बनाते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स, है ना, एक्सेट्रा, वायरसेस, सबके डायग्राम है तुम्हारी एनसीईआरटी में। वो सब पहले के लोगों को पता ही नहीं थे। मतलब ऐसी दुनिया जो पहले किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया था, वो हम पढ़ेंगे। कुछ समझ आ रहा है, पक्की बात है। तो उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी पूछूं आपके हाथ के ऊपर कुछ है क्या, तो बोलोगे सर कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अगर मैं एक कॉटन लूं, कॉटन को एक वाटर में डिप करूं और तुम्हारे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे रब करूं, ऐसे रब करूं वो कॉटन को लेके, कॉटन के ऊपर थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा लग जाएगा, होगा या नहीं होगा? कहीं भी फेस पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, होगा वो। अब तुम्हें लगेगा यार अच्छा, इसलिए फिर तुम एक काम करो, नहाओ, और नहाने नहाने के बाद एकदम फटाफट आओ, फिर देखो, फिर तुमने नहा लिया। अब नहाने के 1 घंटे के बाद तुम देख रहे हो कि अभी भी नहाया है, फिर दिखेगा। बस उसके अंदर कंटेंट कम होगा, मतलब अमाउंट कम होगा, लेकिन दिखेगा जरूर। एक बात बताओ, मान लो तुमने जैसे कि सफेद कपड़े पहने हैं व्हाइट कलर के, तो जो कॉलर है वो ब्लैक हो जाती है इधर से, कैसे? धूल मिट्टी की वजह से होती है ना? नहीं, मतलब तुम कलर छोड़ रहे हो। अरे भाई नहीं, हमारे बॉडी से डेड सेल्स निकलते हैं, वो डेड सेल की वजह से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कुछ तो समझ रहा होगा, पक्की बात है, कोई डाउट है? एकदम क्लियर है सबको, समझ गया? हाँ। तो ऐसे ही ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर हमेशा होते हैं, लेकिन हमारी स्किन हमारा प्रोटेक्शन करती है, कभी भी वो इसके ऊपर ग्रो नहीं हो सकते। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल जैसे गर्मी का मौसम है, अब यहाँ पे पसीना आ रहा है और तुम नहा भी नहीं रहे हो, पसीना ही पसीना आ रहा है, तो तुम्हें स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिफिकली फंगस को, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे गर्म अभी है, और दूसरा उसको वहाँ पे मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी मतलब पसीना, सिंपल। मॉइस्ट जगह और वार्म टेम्परेचर मिला, फंगस वहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो फंगस अभी क्यों ग्रो नहीं हो रहा? बिकॉज अभी हम उसको कंटिन्यूसली साफ करते रहते हैं और दूसरा ड्राई करते रहते हैं। गर्मी हुई तो फैन लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, इसलिए नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्की बात है। ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओके। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिज्म दिखता कैसे है उसकी स्टडी करूंगा तो फिर क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब
फॉर एग्जाम्पल अब तुम देख रहे हो प्लांट को, तो प्लांट की हाइट कितनी है, प्लांट के लीव्स कैसे है, प्लांट का फ्लावर कैसा है, ये सब क्या है? मैं प्लांट को कट करके अंदर क्या है वो देख रहा हूं क्या? नहीं। ऊपर से बाहर से कैसे दिख रहा है, एक्सटर्नल फीचर। जैसे कि ह्यूमन, तो ह्यूमन की हाइट कैसी है, ह्यूमन की नोज कैसी है, ह्यूमन की आईज कैसे है, सिंपल, ये सब चीजों को बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। समझ में आया? लेकिन मान लो अगर ह्यूमन का हार्ट पढ़ना है तो फिर तो यहां से खोलना पड़ेगा ना। तो अगर तुमने मान लो फिर उसका चेस्ट खोल के अंदर हार्ट देख लिया, अच्छा, लोग बोलते हैं ना अरे मेरा दिल देख, तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी करके उसका दिल देख लेने का। तो अब दिल जो देखेंगे दैट इज एनाटॉमी। व्हाट इट इज? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी पढ़ना है तो, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी पढ़ना है तो, मतलब किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, हार्ट, जो भी है, डायफ्राम, लंग्स, कुछ भी, ये सब क्या है? एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या फर्क है? मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ, पक्का? अच्छा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन? वेरी गुड। अब मान लो वो इंटरनल ऑर्गन को मैं कट कर रहा हूं और उसमें टिश्यू कैसे दिखते हैं? टिश्यू पता है ना, बहुत सारे सेल का पूरा बंच बनता है तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं। मतलब उसमें टिश्यू कैसे दिख रहे हैं? तो अगर टिश्यू लेवल स्टडी कर रहा हूं तो मुझे कट करना पड़ेगा वो। इसीलिए हम डायग्राम में पढ़ते हैं ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, LS, TS, है ना, क्योंकि हमें वो पढ़ना पड़ता है उसको कट करके। दैट इज टिश्यू लेवल स्टडी। और अगर किसी ऑर्गन की या फिर ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट की हम टिश्यू लेवल स्टडी कर रहे हैं, दैट टिश्यू लेवल स्टडी इज हिस्टोलॉजी। व्हाट इट इज? तो पहले मैंने क्या बात किया? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फिर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी समझा? दैट कंडीशन इज नोन एज हिस्टोलॉजी। यहां तक कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? पक्की बात है? ओके। तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, डोंट वरी, कीप योर पेन डाउन, बिकॉज ये सब अगर मान लो इंपॉर्टेंट रहा तो ये आपके ऐप पर, आपके मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाएगा। इसका PDF आराम से घर पे लिख लेना। यहाँ पे सिर्फ ध्यान से सुनो क्या बात चल रही है, समझा? ओके, ठीक है, फाइन। तो आज का लेक्चर समझ में आया? पक्का? तो जो भी बातें जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब कुछ बातें जो है ऐसे मैं रिकॉल कराते रहूँगा तुम्हें बार बार, तो बस अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखो। मतलब अगर कुछ चीज़ अपने अंदर से चेंज करना है तो उसको मतलब मेंटली रेडी रहो कि हाँ सर ठीक है चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तब जाके प्रॉपर चेंज आएगा और तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट होगी। माइकल जॉर्डन पता है तुम्हें? नहीं पता? मतलब बास्केटबॉल की दुनिया का शाहरुख खान, ठीक है। तो उनकी किताब है, उनके एक्चुअली कोच ने लिखी है उनके ऊपर। उसमें उन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट बताया हुआ है कि माइकल जॉर्डन के जो कोच थे वो, उनको कोई तो पूछ रहा था कि सर दूसरा माइकल जॉर्डन आपने क्यों नहीं बनाया? मतलब इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलने वाला प्लेयर, मतलब बहुत फेमस बास्केटबॉल की दुनिया का शाहरुख खान। तो जब तुमने एक को ट्रेन किया तो ऐसे बन गया, तुम बाकियों को ट्रेन करके बन जाओ ना, बना दो ना ऐसे ही 4-5 और शाहरुख खान बना दो। तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि लोग जो है ना वो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, मानते हैं तो करते नहीं। बोले मतलब
तो फिर इंटरव्यूअर को समझा रहे, सुनो। उन्होंने कहा कि सर माइकल जॉर्डन इसलिए अलग है बिकॉज वो कोचेबल है। कोचेबल मतलब अगर उसको 6 साल का बच्चा भी कुछ सिखाएगा ना, तो वो ध्यान से सुन के देखेगा कि ये क्या सिखा रहा है। हालांकि वो बहुत बड़ा स्टार है, उससे अच्छा पूरी दुनिया में शायद ही कोई खेलता होगा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सुनेगा, हाँ भाई बोलो, और वो ट्राई करके देखेगा, फिर देखेगा नहीं नहीं ये तो इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ। इसका मतलब हुआ कि कोचेबल होना। सो बी कोचेबल। यहां पे मैं तुम लोगों को सबको सिखाऊंगा कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सब टीचर आएंगे, हर टीचर अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देके तुम लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। यार कैसे तैसे करके स्टूडेंट का माइंड थोड़ा सा कुछ ऐसे चेंज कर दूं जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। बिकॉज अभी तक तो सब गड़बड़ पड़ा है अपन ने, सही तरीके से तो पढ़ना शुरू करने वाले हैं हम, अभी तक तो पढ़ना भी शुरू नहीं किया, बस ऐसे ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन चलेगा अभी कुछ दिन। तो इसके लिए तुम्हें कोचेबल बनना पड़ेगा। छोटी छोटी बात जो सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके तुम अपने एकदम बेस्टेस्ट वर्जन बनोगे। यस, सो कीप दिस इन माइंड। आई एम टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन दिस क्लास कि अपने को अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और बेस्ट वर्जन कैसे बनते हैं? कि नो कंप्रोमाइज विथ स्टडी, सिंपल। तो बेटा इसको कोचिंग बोलते हैं। नाम क्या अपने कोचिंग का? चौधरी कोचिंग क्लासेस। तो कोचिंग क्लासेस है ना, बोलो ना। रट्टा क्लासेस है क्या? नहीं है। अच्छा, कोई स्कूल लिखा हुआ है? नहीं। क्या है, क्या लिखा हुआ? कोचिंग है क्या? तो कोचिंग में कोच होंगे, तुम्हें कोचिंग करेंगे, कोचिंग देंगे ना। अब अगर तुम कोचेबल ही नहीं हो, सिखाने वाला सिखा रहा है, तुम सीखने के लिए रेडी नहीं हो, अब तुम बोलोगे सर फिर यहां क्यों आया? तो बेटा यहां आ जाना इज नॉट इनफ, यहां पर आके हर एक चीज फॉलो करना इज इनफ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई ये ऐसा लिख के लाना है, तो तुम लाओगे? बोलो ना। अच्छा, मैं बोलूंगा ये रिवीजन करके आना है, तो तुम कर लोगे? पक्का? अच्छा, मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी का ये टॉपिक पढ़ के आना है, तुम पढ़ लोगे? पक्का? कितने लोग रेडी है? चलो ठीक है, हैंड्स डाउन। और अगर ऐसा है तो फिर मेरे तरफ से एक प्रॉमिस ले लो, जो भी स्टूडेंट प्रॉपर बात फॉलो करेगा, प्रॉपर बात मानेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, उसको 360 मार्क्स होंगे बायोलॉजी में, 360 आउट ऑफ 360। और अगर नहीं आए तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट यू। ये लेवल पे मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट की, बिकॉज मुझे तुम्हारे भरोसा नहीं है, वो तुम्हारा जो ब्रेन है ना उस पर भरोसा है। वो नेचर ने बनाया और सबका सेम बनाया है, वर्किंग मॉडल सबका सेम है, बस प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। समझ में आया? पक्का? अब क्या होता है कि हर साल बैच आती है, ये सब चीज़ें हर साल के बच्चों को समझाई जाती है। पहले तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, हाँ बोलो और क्या करना है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है स्टूडेंट गिव अप करना शुरू करते हैं, छोड़ यार क्या ये डेली डेली का होमवर्क, डेली डेली बातें सुनो भाई ऐसे करो। तो बेटा पहले डिसाइड कर लो यहाँ पे आए क्यों हो। अगर वाकई मतलब तुम्हें फुल डेडिकेशन के साथ पक्का इसी मतलब एक ही टेक में, रीटेक नहीं लेना है, रिपीटर बैच में नहीं जाना है, फ्रेशर भी निकाल लेना है तुम्हें, तो
मेहनत करनी पड़ेगी, आसान तो होगा नहीं। आसान होता तो सभी डॉक्टर बन जाते। ये सुनो, हाँ। तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि अपना बेस्टेस्ट वर्जन बन के दिखाएंगे और फुल मेहनत करेंगे। जो मेहनत नहीं कर रहा है मतलब वो ट्राई नहीं कर रहा है, और ट्राई नहीं कर रहा है मतलब वो डिजर्व नहीं करता, सिंपल। अभी मैं रिपीटर बैच में समझा रहा था बच्चों को कि बेटा देखो, उनको मैं बोल रहा था कि देखो, अगर मान लो मैं एक फादर हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे पास में एक गवर्नमेंट सीट है। अब मेरे दोनों बच्चे बोल रहे हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मैं किसको दूंगा? वो स्टूडेंट को जो दिन रात करके मेहनत एक कर रहा है, सारी बातें सुन रहा है, पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, नोट्स बना रहा है, होमवर्क कर रहा है,